नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। जी न्यूज के साथ कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर डराने वाली नहीं, भ्रम दूर करने वाली कवरेज लगातार देख रहे हैं। आपको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डरा नहीं रहा, बल्कि उसकी सच्चाई बता रहा है और आपको लड़ने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ओमिक्रॉन का मतलब सर्दी जुकाम से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट करते हुए इसका मतलब केयरफ्री हो जाना, लापरवाह हो जाना भी नहीं है। दरअसल जानकार ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन से हर्ड इम्यूनिटी बनेगी। इससे ज्यादातर लोगों में माइल्ड इन्फेक्शन ही देखा जा रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है, इसका मुकाबला करने की जरूरत है। डरिए नहीं, घबराइए नहीं। जानकारी ही कोविड के खिलाफ बचाव है, कोरोना के खिलाफ बचाव है और वही जानकारी जिसके माध्यम से आप अपना और अपनों का बचाव कर सकते हैं, वही जानकारी हम आपको एक्सपर्ट्स के माध्यम से लगातार पहुंचा रहे हैं ताकि आपकी तरफ से किसी तरह की चूक ना होने पाए। और यकीन मानिए, अगर आप सावधानी बरतेंगे, अगर आप अपना खुद से बचाव करेंगे तो कोरोना आप तक नहीं पहुंच पाएगा और इस तरह आप अपना भी बचाव कर पाएंगे और अपनों का भी बचाव कर पाएंगे। कई खास मेहमान एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम आपको लगातार ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई हर जानकारी पहुंचा रहे हैं। बाकायदा साइंटिफिक फैक्ट्स जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर NK अरोड़ा हैं, चेयरमैन हैं नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ ऑन इम्यूनाइजेशन के। हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौबे हैं, मेडिकल डायरेक्टर हैं सेंट माइकल हॉस्पिटल शंघाई चाइना के। डॉक्टर गौतम बंसाली कंसल्टेंट फिजिशियन है बॉम्बे हॉस्पिटल के। प्रोफेसर रामशंकर उपाध्याय हैं, CEO हैं लक्साई लाइफ साइंसेज और हेल्थ एडवाइजर है सदर्न अफ्रीकन कंट्री ऑफ लेसोथो के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल, क्योंकि डॉक्टर अरोड़ा आप हमारे साथ सिर्फ 5 मिनट के लिए ही हैं, तो डॉक्टर अरोड़ा सबसे पहले तो मैं ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर आपकी जो स्टडी है, आपकी जो रिसर्च है और जो लगातार फॉरेन में एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन का आना एक तरीके से हर्ड इम्यूनिटी की तरफ एक बड़ा कदम है। ये वाली बात कहना थोड़ा प्रीमेच्योर होगा इस समय। ऐसी बात कहना जो है सावधानी से अपने को हटाने वाली बात होगी। सारी दुनिया में इस समय ओमिक्रॉन का प्रभाव है और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे देश में पिछले 1 हफ्ते में जो इंसाकॉक की तरफ से जीनोमिक सर्वेलेंस किया गया है वो 28% ओमिक्रॉन है उसके अंदर, और उससे पहले हफ्ते में 12% थे। यानी कि बहुत तेजी से यहाँ पर फैल रहा है। और दिल्ली वगैरह में, जैसे कि पहले बताया गया था, दिल्ली में अब 70 और 80% जो आइसोलेट्स हैं या पेशेंट्स हैं वो ओमिक्रॉन के हैं। तो पहली बात तो ये है कि ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है और फैलेगा। दूसरी चीज ये है कि अभी तक जो हमारे से मिलती जुलती सिचुएशन है दुनिया में वो साउथ अफ्रीका की है। वहां पर बहुत तेजी से केसेस बढ़े और उसके बाद 3-4 हफ्ते के अंदर ही वो केसेस कम भी हो गए, क्योंकि वहां पर भी नेचुरल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा था और यहाँ पर भी नेचुरल इन्फेक्शन बहुत है। हमें एक एडेड एडवांटेज है कि यहाँ के 90% से ज्यादा वयस्कों को टीका लग चुका है और करीब 67-68% वयस्कों को 2 टीके लग चुके हैं। तो हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है। लेकिन ये कहने के बाद ये जरूरी है कि हम सावधानी नहीं बरतें, क्योंकि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन की वजह से भी दाखिले की जरूरत पड़ सकती है, और खास तौर पे वो जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं और जो बड़ी उम्र के हैं। और इसी वजह से ये जो वैक्सीन की एडिशनल डोज 10 जनवरी से प्रारंभ की जा रही है चिकित्सकों के लिए और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए, और साथ में 60 से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, इसी वजह से ये शुरू किया गया है कि उनका जितना मुमकिन हो सके बचाव किया जा सके। और इसलिए इसको हल्के से नहीं लेना है। कोरोना एप्रोप्रिएट या कोरोना उपयुक्त व्यवहार जो है, जिसमें मास्क लगाना बहुत ही जरूरी है, ये ऐसा हथियार है कि इससे बेहतर हमारे पास कोई हथियार नहीं है। और दूसरा जो भीड़ भाड़ है, यानी जब हम सोशल डिस्टेंस की बात करते हैं तो 2 गज की दूरी तो एक है, लेकिन भीड़ भाड़ करना जो है सबसे ज्यादा नुकसानदायक है और उससे हमें को अपने को बचाना होगा। तो इन सब चीज को अगर हम देखते हैं तो आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, पैनिकी होने की जरूरत नहीं है, लेकिन
सावधानी बरतना बिल्कुल ही लाजमी है और तभी हम अपने को बचा सकते हैं। और यहां पर मैं एक बात और कहना चाहूंगा अदिति जी कि देश में बहुत अच्छी तैयारी कर ली गई है। जो दूसरा वेव था, दूसरी लहर थी, उससे हमने जो सीखा, आज हमारे पास वेंटिलेटर्स की संख्या लगभग 70,000 वेंटिलेटर बेड्स हैं और उसके अलावा आईसीयू बेड्स बढ़ा दिए गए हैं, 6 से 8 लाख ऑक्सीजन के बेड्स कर दिए गए हैं। यानी कि हमारे पास बेड्स वगैरह की समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो हमें परेशानी हो सकती है। जी जी बिल्कुल। और हम अपने ब्रॉडकास्ट के माध्यम से डॉक्टर अरोड़ा, हमारी कोशिश यही है कि लोगों में पैनिक ना आए, लोगों में डर ना आए, बल्कि उन्हें जानकारी मिले। और इसीलिए हम आप जैसे एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो एक्सपर्ट्स महसूस करें उनकी बात अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाने की कोशिश करें। डॉक्टर अरोड़ा, अब जब हम बात करें, एक और बात जो कही जा रही है कि माइल्ड इन्फेक्शन है, डेल्टा के मुकाबले ओमिक्रॉन में जो इन्फेक्शन है माइल्ड इन्फेक्शन है। दूसरी बात, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन की डेल्टा वेरिएंट की तरह जरूरत नहीं है। तीसरी बात, जैसे कि आपने कहा कि ओमिक्रॉन ज्यादा प्रॉब्लम जो 60+ हैं, जो बुजुर्ग हैं या फिर जिनको दूसरी बीमारियां हैं, उनके लिए ज्यादा चैलेंजिंग है, ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आप और क्या इस बारे में, इस सिलसिले में हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? हाँ, इसमें ये कहना, हम ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो हम लोगों ने आज सुबह ही जो एनालिसिस किया है कि जो वयस्क जिनको 2 टीके नहीं लगे हैं या जिनको 1 टीका लगा है और दूसरे टीके का इंतजार कर रहे हैं, तो वो तुरंत अपना टीका लगाएं, क्योंकि जिनको 2 टीके लग जाते हैं उसमें गंभीर बीमारी होने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है। 1 नंबर 2, आपके द्वारा मैं एक मैसेज अपनी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए खासतौर पर, या वो महिलाएं जो शीघ्र ही गर्भ धारण करना चाहती हैं, प्रेग्नेंट होना चाह रही हैं, ऐसा लगता है उनमें से बहुत लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। हमारे यहाँ हर साल लगभग 3 करोड़ महिलाएं गर्भवती होती हैं, लेकिन अभी तक 10% ऐसी महिलाओं ने टीका लगवाया है। और अगर गर्भ के दौरान अगर कोविड का इन्फेक्शन होता है, चाहे ओमिक्रॉन का, तो उसका गंभीर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और साथ ही साथ गर्भ में पल रहे भ्रूण को भी नुकसान होने की संभावना होती है। तो मैं ये चाहूंगा आपके द्वारा कि अभी तक हम लोगों को लगभग 30-35 लाख जिन महिलाओं को टीका लगा है उनको बहुत क्लोजली फॉलो किया गया है। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, कोई नुकसान नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में मैं परिवार वालों से भी ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि वो अपने घर में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीका लगवाने के लिए प्रेरित करें और उत्साहित करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरोड़ा, आपने वक्त निकाला है और इस तरह बहुत ही स्पष्ट तरीके से दर्शकों के मन में जो सवाल रहे होंगे उनके जवाब दिए हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.